जय बोले भाइयों मेरा नाम सिद्धार्थ है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर की क्लासें अपनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी करने के साथ में हम लोग को इतना भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग को याद होता है कि नहीं, और याद भी है अगर तो उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी। देखो यार, क्वेश्चन क्या होता है ना कंप्यूटर में, कभी कभी आप लोग देखना, कभी कभी अगर टेस्ट वगैरह दे रहे हो इस समय, तो कहीं पे देखना कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर पता होता है ना, तो उसमें से क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, उसमें से एक दो वर्ड मिल जाते हैं, उससे हम लोगों का आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे, आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को समझ में भी आएगा। और एक चीज़ और आप लोग देखना कि मतलब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बेसिक टू एडवांस, जो पहले एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में भी नहीं जानता था, वो भी बंदा अब एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में जान गया है। ठीक है, हम लोग बेसिक टू एडवांस गए हैं, और आज की क्लास में मैं आप लोग को एआई इन वन शॉट पढ़ाने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एआई में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ना, और जो हम लोग के कॉन्सेप्ट में छूट जाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैटिक कुछ क्वेश्चन हुआ, ठीक है, वो पूछ लिया गया अगर, तो वो हम लोग इस वाले चैप्टर में मतलब इस वाले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और इसको देखने के बाद, मतलब आज की क्लास को देखने के बाद, अब एआई आप लोगों की पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। देखिए मैं एक कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट में, मैं इस समय लखनऊ में ही हूँ, मैं मार्केट में गया, मैंने कई सारी कंप्यूटर की बुक देखी, तो मैं आप लोग बता देता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कंप्यूटर की बुक का, कि कंप्यूटर की बुक्स में बहुत सारी बुक्स में तो ऐसा है कि पहले के ही मतलब वो है चैप्टर्स, जो नए चैप्टर थे वो ऐड नहीं हुए। ठीक है, तो आप लोगों को नई बुक अगर खरीदते भी हो तो उससे कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि जो नए चैप्टर्स के लिए आप लोग कंप्यूटर की बुक खरीदोगे उससे कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि जो कुछ बुक्स में है जो सब दिए भी है चैप्टर मशीन लर्निंग वगैरह के, उसमें काफी ज्यादा गलतियां हैं, तो आप लोग उन बुक्स को मत फॉलो करो, आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, तो आज का चलो 2 मिनट का हो गया, आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वन शॉट। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों के सामने पीडीएफ अभी मैं दे दूंगा, पीडीएफ आप लोग देख लेना, जैसी वीडियो आएगी वैसी पीडीएफ चली जाएगी, या फिर उसके पहले ही चली जाएगी, आप लोग देखना पीडीएफ में थोड़ा पढ़ना। देखो हमने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, क्विक रिवीजन मार रहे हैं हम लोग। एआई वह तकनीक है जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने के काबिल बनाया जाता है। क्या? एआई वह तकनीक है जिसमें इंसानों को सोचने, समझने और निर्णय लेने के काबिल बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जॉन मैकार्थी कौन थे? जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, फाउंडर माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। कौन? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी कौन? जॉन मैकार्थी। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, जॉन मैकार्थी कौन थे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक थे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एआई की औपचारिक शुरुआत 1956 में हुई थी। ये डेट याद रखना, 1956 ईयर, 1956 कब? 1956 कौन? जॉन मैकार्थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हुए। जब डॉट माउथ कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, डॉट माउथ कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी याद रखना आप लोग। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गया। एआई के कितने प्रकार है? ठीक है, एआई के कितने प्रकार है? देखो 3 तरीके की एआई, मतलब 3 तरीके की एआई बांटी गई है, नैरो, जनरल और सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है, नैरो जो सबसे कम, मतलब मैंने आप लोग बताया था कि 3 तरीके की बातों, एक तो बेकार, ठीक है, उसके बाद से अच्छा, फिर सबसे अच्छा, बेकार, अच्छा, सबसे अच्छा, तो बेकार में मतलब नैरो कह दिया। ठीक है, फिर उसके बाद से जनरल मतलब अच्छा, जनरल है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से सबसे अच्छा मतलब क्या कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है, नैरो की एग्जांपल देख लो, किसी एक काम में विशेषज्ञ में, मतलब किसी एक काम में ही वो मतलब विशेषज्ञ हो, किसी एक, जैसे कि आप लोगों का एग्जांपल, नैरो एग्जांपल का एक एग्जांपल पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नैरो एआई का मतलब एक एग्जांपल है, तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए। जैसे सीरी वगैरह है ना, ये नैरो एक एआई की एग्जांपल है। जैसे उनको एक बार बता दिया गया है कि आपको ये काम करना है तो यही काम करना है, अब वो सीरी अपने मन से मतलब कुछ और नहीं मतलब जो आप लोग पूछोगे केवल वही बताएगी, जो इंटरनेट उसके पास डाटा हुआ केवल उतना ही बता पाएगी, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर पाएगी सीरी। ठीक है, ये नैरो एआई का पार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद से जनरल एआई क्या कहते हैं, इंसान की तरह सोचने वाली मशीन है, अब तक विकसित नहीं हुई है, हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज है इसकी, और धीरे धीरे विकसित हो रही है। ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट क्या है? एआई इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान मशीन, काल्पनिक है। ये तो काल्पनिक बातें हैं कि सुपर इंटेलिजेंट क्या है कि एआई जो है इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान, और हो भी जाएगा जैसे जैसे एआई डेवलप हो रही है, हो मतलब आने वाली समय में हम लोग इसको देखेंगे, इस चीज को भी देख ही लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है एआई। देखो इसमें मैंने मशीन लर्निंग का भी थोड़ा पार्ट डाला है, थोड़ा पार्ट डीप लर्निंग का भी डाला है, ताकि आप लोगों को उस चैप्टर के भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार बार बार रिवीजन करने से ये सब चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये है कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, तो आप लोगों को साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शुरुआत करने से पहले मैंने इसको वन शॉट में कंप्लीट कराना उचित समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मशीन लर्निंग क्या, देखो एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है, सीधी क्वेश्चन पूछिएगा, सीधा एक एक लाइन का आंसर है, देख लो। एआई मशीनों द्वारा मानव जैसी बुद्धिमत्ता दिखाना, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, मशीनों का डेटा से सीखना। मैंने आप लोग बताया था, मशीनों को कुछ डेटा दे देते हैं, उसी से वो सीखती रहती है मशीन, फिर गलतियां करती है, फिर सीखती है, फिर गलतियां करती है, फिर सीखती है, ठीक है। और फिर डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग का हिस्सा जो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का हिस्सा जो न्यूरल नेटवर्क पे आधारित होता है। देखो एक चीज समझो, जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है, ठीक है। जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है, और जो मशीन लर्निंग है वो एआई का सबसेट है, ठीक है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बीच में एक चीज होती है, उसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें यही पूछा गया है कि मशीन लर्निंग का वह हिस्सा जो कि न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। मैं इसकी एक काम करूंगा, फोटो लगा देता हूं यहाँ पे, आप लोग देख लेना, मैं गूगल से इमेज निकाल के लगा दूंगा, आप लोग समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि एक एआई है, ठीक है, एआई के अंडर में मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंडर में डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एक कनेक्टेड हिस्सा होगा जो कि न्यूरल नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं इसलिए बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसा बना दिया कि मशीन लर्निंग का वह कौन सा हिस्सा है, अब मशीन लर्निंग में आप लोग ढूंढोगे, आप तो डीप लर्निंग में जाओगे नहीं। मशीन लर्निंग का वो कौन सा हिस्सा है जो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो पढ़े होंगे जो बोलेंगे अरे भैया ने, सिद्धार्थ भैया ने न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया, तो न्यूरल नेटवर्क के बारे में यही बताया था, न्यूरल नेटवर्क जहां होंगे वहां डीप लर्निंग होगी। तो कुछ लोग तो ऐसे ही मार आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मशीन लर्निंग पढ़े हो, सिद्धार्थ भैया नहीं पढ़े हो, तो आप ये क्वेश्चन गलत करके भी आ सकते हो, क्योंकि आपने उसमें पूछा गया मशीन लर्निंग का वह कौन सा हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, यह एक तकनीक है जिसमें मशीनें बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के अनमोल डाटा, इसमें देखो सीधी बात बता देता हूं, मशीन लर्निंग क्या है, इसमें क्या है कि इसमें मशीनें बिना किसी प्रोग्रामिंग के सीधे डेटा से सीखती हैं, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो मैंने आप लोगों को टाइप बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मशीन लर्निंग के प्रकार क्या है, ये देखो दिया गया है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अच्छा, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, लेवल डाटा देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग डाटा देते हैं, ठीक है, लेवल डाटा, ट्रेनिंग डाटा देते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, बिना लेवल डाटा के मशीनों को पैटर्न पहचानना सिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पनिशमेंट देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने आप लोगों को उसका एग्जांपल समझाया था इंस्टाग्राम रील का, कि जैसे इंस्टाग्राम रील में जब रील अच्छी होती है, आप लोगों की रील काफी लोग पसंद करते हैं, तो उसको क्या करता है इंस्टाग्राम, काफी लोगों को तो पहुंचा देता है, मतलब आपको रिवॉर्ड दे दिया। और जब रील खराब होगी तो उसको किसी को दिखाता ही नहीं है, मतलब आपको पनिशमेंट दे दिया, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अगली बार अच्छा रील बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या है, यह एक कंप्यूटर मॉडल होता है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है और पैटर्न को समझता है, समझ गए। मैंने आप लोगों को बताया न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एक हिस्सा न्यूरल नेटवर्क, यह एक कंप्यूटर मॉडल होता है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है और पैटर्न को पहचानता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो आप लोग, जो चीजें छूटी हुई थी वो चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब आप लोग कभी कभी देखना कि आप लोग पढ़ते होंगे कभी कभी, मतलब मशीन लर्निंग अगर आप लोगों ने कहीं भी खोला होगा तो आप लोगों को ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग वर्ड मिले होंगे। तो आप लोगों ने सोचा होगा ये तो हमें ना किसी किताब में मिला है ना किसी कोर्स में मिला है, ये है क्या और इसको कैसे समझूं। और एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आएगा, मतलब आ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो देखो आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है। एक लाइन का आंसर है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ओवर फिटिंग में क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग डाटा को बहुत अच्छे से सीख जाता है, ठीक है, लेकिन नए डाटा पर खराब प्रदर्शन करता है। देखो, मॉडल ट्रेनिंग डाटा को बहुत अच्छे से सीख जाता है लेकिन नए डाटा पर खराब काम करता है। ट्रेनिंग डाटा जो दिया हुआ है मशीन को, उस पे तो बहुत अच्छे से सीख जाएगा, उस पे अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर कोई नया डाटा दिया जाता है मशीन को तो उस पे वो खराब काम करने लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज है अंडर फिटिंग। क्या है अंडर फिटिंग, मॉडल इतना सिंपल होता है, मॉडल ही इतना सिंपल होता है कि वह डाटा के पैटर्न को पकड़ ही नहीं पाता है, ठीक है। अंडर फिटिंग मतलब समझ गया, जहां पे डाटा को पैटर्न को ना पकड़ पाए वो अंडर फिटिंग, और जहां पे अच्छे से सीख जाता है लेकिन नए डाटा पर मतलब खराब परफॉर्मेंस करने लगता है, वहां पे ओवर फिटिंग। आप लोगों को ये चीज एक एक लाइन में याद होनी चाहिए, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है, क्योंकि पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्लास में नहीं करवाया था, ये मैंने इसमें करवाया है, ठीक है। एनएलपी क्या है, मैंने आप लोग बता दिया था क्लास में ही, ठीक है। एनएलपी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें मतलब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, वही पढ़ लेते हैं। यह एआई का एक क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर मानव भाषा को समझने और उपयोग करने का के लायक बनता है। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे गूगल असिस्टेंट, फिर से मैं ले लेता हूं गूगल असिस्टेंट को। उसमें क्या होता है, हम लोग गूगल असिस्टेंट खोला, हमने बोला हाय हाउ आर यू, तो उसमें पहले लिखेगा हाय हाउ आर यू, उसके बाद से वो अपने आप को बताएगा सिद्धार्थ भैया क्या पूछ रहे हैं कि अरे भैया तुम कैसी हो, तो मशीन बताएगी कि मैं तो बहुत अच्छी हूं सिद्धार्थ भैया, फिर वो लिखेगी मैं अच्छी हूं, ठीक है, और फिर बोल भी देगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आती है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है, ठीक है, तो पढ़ो। एआई का वह क्षेत्र, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह क्षेत्र, ठीक है,
जो कंप्यूटर को इमेज या वीडियो को समझने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर विजन क्या होता है? सीधी बात है, जब फोटो की बात होगी, जब वीडियो की बात होगी, ठीक है, फोटो वीडियो को समझने और विश्लेषण करने की जब बात होगी तो कंप्यूटर विजन आएगा। कंप्यूटर विजन भी एक शाखा है एआई की। क्या है? एआई का वह क्षेत्र जो कंप्यूटर को इमेज या वीडियो को समझने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर विजन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना, एक लाइन का ही पूछाएगा लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? अगर पूछ लिया गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है एआई में कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ो। यह एक टेबल होती है जो यह दिखाती है कि एक क्लासिफिकेशन मॉडल कितनी सही और कितनी गलत भविष्यवाणी कर रहा है, ठीक है। अगर एक लाइन याद रखो, क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स दिख रहा है ना, मैट्रिक्स मतलब टेबल, तो जहां पे टेबल दिखे ऑप्शन में, यह एक टेबल होती है, ठीक है, जो यह दिखाती है कि क्लासिफिकेशन मॉडल कितनी सही और कितनी गलत भविष्यवाणी कर रहा है। आप लोग को एक लाइन में याद रखना है, ठीक है। अब एक लाइन में और है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, ठीक है। यह टेस्ट यह तय करने के लिए होता है कि कोई मशीन इंसान जैसी बुद्धिमत्ता दिखा सकती है कि नहीं। ट्यूरिंग टेस्ट पूछ लिया गया तो क्या होता है ट्यूरिंग टेस्ट? ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? ट्यूरिंग टेस्ट यह तय करने के लिए होता है कि कोई मशीन जो है वो इंसान जैसी बुद्धिमत्ता, मतलब इंसान जैसा सोच सकती है कि नहीं, इंसान जैसी बुद्धिमत्ता दिखा सकती है कि नहीं, उसके ऊपर ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं। उस मशीन के ऊपर क्या करेंगे? ट्यूरिंग टेस्ट करेंगे। समझिए, आगे बढ़ते हैं। एक होता है बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन आप लोगों ने वर्ड देखा होगा, अगर कहीं पढ़ रहे होगे आप लोग समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बैक प्रोपेगेशन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। क्या होता है? एक एक वर्ड है, समझ रहे हैं आप लोग, एक एक वर्ड है, इसी पे मतलब अगर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन बना के ना, तो आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में पता रहेगा तो आप लोग आंसर कर ले जाओगे, इसलिए मैं इसको बता देता रहा हूं। बाकी जो कॉन्सेप्ट वगैरह है एआई का मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन जो वर्ड छूटे हुए हैं वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैक प्रोपेगेशन यह एक तरीका है जिसमें न्यूरल नेटवर्क अपने वेट्स को अपडेट करता है और सीखता है। मैंने वेट्स के बारे में बताया था आपको, वेट्स के बारे में, तो इसमें क्या है? यह एक तरीका है जिसमें न्यूरल नेटवर्क और अपने वेट्स को अपडेट करता है, अपने वेट्स को अपडेट करता है। क्या? न्यूरल नेटवर्क, किसमें? बैक प्रोपेगेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एआई के 4 प्रकार और देख लो। रिएक्टिव एआई, ठीक है, 4 तरीके की होती है ना, रिएक्टिव एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। क्या है? रिएक्टिव एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलो। रिएक्टिव एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, सेल्फ अवेयर एआई। फिर से बोलो। रिएक्टिव एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। याद हो गया होगा आपको, याद होना भी चाहिए आप लोगों को। चलो अब इसमें देख लेते हैं क्या है। रिएक्टिव एआई में क्या होता है? यह केवल वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है और कोई याददाश्त नहीं रखता है। रिएक्टिव एआई, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है, यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को टच लेते हुए चल रहा हूं कि आप लोगों को चीजें याद आ जाए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था रिएक्टिव एआई में क्या होता है। यह केवल वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है और कोई याददाश्त नहीं रखता है, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। दूसरे वाला क्या होगा? दूसरे वाला अपने मेमोरी के हिसाब से चले, उसका नाम ही है मेमोरी, तो मेमोरी रखेगा, समझ गए। लिमिटेड मेमोरी एआई, यह अतीत के कुछ डाटा को याद रखता है, मतलब मैंने बोला कि इसका नाम ही मेमोरी है तो मेमोरी रखेगा। यह अतीत के कुछ डाटा को याद रखता है और भविष्य के निर्णयों में इसका उपयोग करता है, ठीक है। पहले वाले के पास था कुछ नहीं था, डाटा वाटा कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरे वाले के पास क्या है? कुछ डाटा सेव करके चुरा के रख लेता है और बाद में अगर कुछ आता है तो वही डाटा से उसका यूज करके आगे आंसर बता देता है, ठीक है। समझ गए आप इतना? अच्छा, उसके बाद से क्या आता है? सेल्फ लिमिटेड थ्योरी ऑफ माइंड एआई क्या है? थ्योरी ऑफ माइंड, यह इंसानी भावनाओं और मानसिक स्थितियों को समझने की कोशिश करता है, अभी विकासाधीन है, ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड क्या है? थ्योरी ऑफ माइंड देखे तो इसमें समझ लेना कि इस एआई में क्या होगा कि यह इंसान की भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी विकास में है, पूरी तरीके से विकास इसका हुआ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ अवेयर एआई क्या हो सकते हैं? सेल्फ अवेयर, जो खुद से अवेयर हो, सेल्फ अवेयर, खुद से अवेयर, ठीक है। यह अपने आप को और अपनी स्थिति को समझने में सक्षम होता है, ठीक है। एक खुद से अवेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एआई की प्रमुख शाखाएं एक बार देखते हुए चलते हैं जल्दी। मशीन लर्निंग पहली शाखा, ठीक है। मशीन लर्निंग, अच्छा मशीन लर्निंग तो आप लोगों को समझ गया होगा, उसके एग्जांपल देखो। स्पैम फिल्टरिंग, सिफारिश सिस्टम। सिफारिश सिस्टम में क्या है? जैसे कि यूट्यूब हट गया तो क्या आएगा? इंस्टाग्राम हट गया तो क्या आएगा? टिकटॉक। सिफारिश सिस्टम कहां काम करता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आप लोग सजेशन में देखना सिफारिश करता है यूट्यूब, आप ये भी वीडियो देख लो। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में भी सिफारिश से ही वीडियो आगे बढ़ती है, रील्स आगे बढ़ती हैं, समझ गए ना। तो सिफारिश सिस्टम कहां काम में आएगा? मशीन लर्निंग में, ठीक है। सिफारिश सिस्टम यूट्यूब पे भी है, ठीक है। स्पैम फिल्टरिंग, जो हम लोग के ईमेल आते हैं, ईमेल फिल्टर करने, ईमेल फिल्टरिंग में भी इसका है यूज है, ठीक है, मशीन लर्निंग का। फिर डीप लर्निंग देखो, डीप लर्निंग आप लोग कॉन्सेप्ट जानते हो, उसका वो देख लो, एग्जांपल देख लो क्या क्या है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन, डीप लर्निंग मैंने आप लोग बताया था ना कि अगर किसी मशीन को, अगर हम लोग इंसान, जैसे मशीन लर्निंग में क्या था, मशीन लर्निंग में जब सिखा रहे थे तो उसमें ये सिखा रहे थे कि अगर कोई एक इंसान आया था तो ठीक है, कम डाटा है मशीन के पास, हम लोगों ने फीड डाटा करके रख दिया कि भैया इस शकल का कोई आएगा, समझ लेना सिद्धार्थ भैया आ गए,
ठीक है। लेकिन जब सिद्धार्थ भैया जैसे 100 लोग और आ जाए तो फिर तो मशीन तो कंफ्यूज आके भाग जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए डीप लर्निंग का आविष्कार हुआ, समझ गए कि डीप लर्निंग में फेस रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन जल्दी जल्दी कर सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले समझाया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज में बात करना पढ़ते हैं। एनएलपी वह शाखा है जो कंप्यूटरों को मानव भाषा को समझने, प्रसंस्कृत करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चैट, इसमें एग्जांपल देख लो, चैट बॉक्स, भाषा अनुवाद, गूगल ट्रांसलेट करने और सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स एक आता है, रोबोटिक्स में पढ़ लो एक बार क्या है। यह एआई का वह क्षेत्र है जो रोबोट्स को स्वायत्त कार्य करने और मानव जैसी समझदारी से काम करने के लिए डिजाइन करता है, ठीक है। मानो जैसे रोबोट्स वगैरह देखे ही होंगे ना आप लोगों ने, उसमें डाटा वगैरह दे दिया जाता है। यहाँ पे एक रोबोट, मतलब एक होटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रोबोट वगैरह पानी वगैरह देता है, ठीक है। जो लोग आते हैं उनको पानी वगैरह देता है, मतलब रोबोट, वो उसका नाम ही है कि रोबोट रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ करके नाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वचालित वाहन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और रोबोटिक सर्जरी में इसका यूज होता है। जैसे कहीं कहीं रोबोट्स का यूज सर्जरी में भी ले रहे थे, खत्म, ठीक है ना, समझिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? विशेषज्ञ प्रणाली। यह एआई प्रणाली मानव विशेषज्ञों के निर्णय लेने की क्षमता का अनुकरण करती है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए नियमों और तथ्यों का पालन करती है, ठीक है। इसके उदाहरण देख लो, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं पहले आप लोगों को, बस इसका एक बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, आप लोगों को चीजें याद भी आ रही होंगी, ठीक है। फजी लॉजिक क्या होता है? फजी लॉजिक एक गणितीय प्रणाली है जो अस्पष्टता और अनिश्चितता को संभालने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। यह 0 1 के बजाय विभिन्न डिग्री में निर्णय लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण देख लो, तापमान नियंत्रण, वॉशिंग मशीन, ठीक है। स्पीड कंट्रोल में इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कुछ एक वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देखो। फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो हम लोग को लिस्प याद रखना है, लिस्ट प्रोसेसिंग। फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो लिस्प थी। अच्छा, रोबोट जो होता है ना, रोबोट होता है, रोबोट अपना काम जो करता है ना, जो काम करता है, उसके हाथ को क्या कहते हैं? मैं ये पूछा गया, उसके हाथ को, जैसे मैं रोबोट हूं, मैं अपने हाथ से कुछ काम कर रहा हूं, तो मेरे हाथ को क्या कहा जाएगा? तो इस हाथ को कहा जाता है एक्चुएटर। क्या कहा जाता है? एक्चुएटर। क्या कहा जाता है? एक्चुएटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन देखो यार, एक बार पढ़ लेना आप लोग, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और जो मैंने जो पीडीएफ दी है ना आज की, इसको एक 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार अच्छे से पढ़ते हो पढ़ लेना, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आप लोग क्वेश्चन निकालना सीखो थोड़ा सा मेरे साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है एआई के, मतलब अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ एआई? फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। आप लोगों को पता होगा जॉन मैकार्थी, मैं आप लोगों को याद करवा चुका हूं, रटा चुका हूं, मुझे भी रट गया, ठीक है। क्या है? जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of narrow AI? मैंने आप लोग बताया था नैरो एआई का कौन सा? नैरो, ठीक है, जनरल, फिर सबसे इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। तो क्या नैरो का कौन सा होगा? सिरी होगा, एलेक्सा होगा, ठीक है, कोर्टाना होगा, और कौन कौन सा होगा? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सिरी दिया हुआ है, सिरी हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the primary goal of AI? प्राइमरी गोल क्या है एआई का? ठीक है, टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a key feature of machine learning? मशीन लर्निंग की फीचर क्या है? इसमें पूछा गया है मशीन लर्निंग का फीचर क्या है, ठीक है। हिंदी में समझो कि मशीन लर्निंग का फीचर क्या है। तो इसमें दिया हुआ है लर्निंग फ्रॉम डाटा। मशीन लर्निंग में हम लोग कर क्या रहे हैं? मेन बात है, सब कुछ हटा दो, मशीन लर्निंग में हम लोग क्या काम कर रहे हैं? तो इसमें है मशीन को हम लोग सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग में मशीन को सिखा रहे हैं। किस चीज से सिखा रहे हैं? हमने एक डाटा दे रखा है, उससे मशीन सीख रही है, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम डाटा। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, Which of the following is an example of unsupervised learning? Unsupervised learning, unsupervised learning में सिद्धार्थ भैया ने क्या बताया था? आप लोग याद करो। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन लर्निंग का वो है, मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, उसमें क्या बताया था सिद्धार्थ भैया ने? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कुछ याद करो। इसमें बताया गया था, इसमें देखो क्लस्टरिंग के बारे में बताया गया था। मशीन क्लस्टरिंग करती है। अब क्लस्टरिंग कौन से एल्गोरिदम पे काम करती है? तो की मीन्स एल्गोरिदम पे काम। मैं आप लोगों को कल वाली क्लास में जो मशीन लर्निंग की 1 शॉट क्लास होगी, उसमें आप लोगों के सारे एल्गोरिदम में एक मतलब इकट्ठे एक जगह रख दूंगा, तो आप लोगों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार याद करो, और फिर अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया और एल्गोरिदम से क्वेश्चन आया तो आप लोगों को बिल्कुल याद मिलेगा, मतलब किया हुआ रहेगा। तो के मींस एल्गोरिदम कहां जाएगी? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जाएगी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग किस पे आधारित है? तो क्लस्टरिंग पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं। Which AI technique is used for learning from past experience with reward and punishment? मैंने आप लोगों को बताया कि reinforcement learning में क्या होता है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट होते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या होता है? reinforcement learning में होता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used to simulate human like reasoning? अच्छा, human like reasoning के लिए AI में कौन सा मतलब कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? एक्सपर्ट सिस्टम जिम्मेदार होता है, ऐसा समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन डीप लर्निंग फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इन इंडिया। ठीक है, विच एल्गोरिदम, तो CNN एल्गोरिदम है, इसको आप लोग मतलब ये याद करके रखना कि CNN एल्गोरिदम है लर्निंग फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इन इंडिया। ठीक है, इन डाटा विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व लर्निंग फ्रॉम लेबल डाटा। मैंने आप लोग बताया था लेबल डाटा जहां पे आए या फिर ट्रेनिंग डाटा जहां पे आप लोग देख लो वहां पे सुपरवाइज लर्निंग कर देना। क्या करोगे, सुपरवाइज लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, लेबल डाटा या फिर ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP जो मैंने आप लोग बताया, NLP जैसे गूगल ट्रांसलेट, इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, तो इसमें पूछा है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे ह्यूमन क्या बात कर रहा है वही समझना इसका मतलब मेन फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, which of the following AI field uses a knowledge base and interference engine to solve problem। ठीक है, तो देखो जहां पे नॉलेज बेस एंड इंटरफेरेंस इंजन मिल जाना वहां पे एक्सपर्ट सिस्टम लगा देना आप लोग। ठीक है, एक वर्ड पकड़ के रखना वहां पे एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे, विच एल्गोरिदम इज टिपिकली यूज्ड फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन होता है इसका। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ऐसे ही लिख के चले जाओ कि विच एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के कुछ पार्ट होते हैं, मैं आप लोग सारे एल्गोरिदम कल लिस्ट बना के आप लोग दे दूंगा, लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल रट्टा हुआ मान के चलो। एल्गोरिदम में भी सारे एल्गोरिदम नहीं पूछे जाते, कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ये वाला है क्वेश्चन, आप लोग इसको रट्टा मान लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल एआई के बारे में आप लोग सारी चीजें देख दी हैं, इसका आंसर आप लोग देख लेना। ठीक है, विच टेक्निक इज इन एआई इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज फेसेस इन इमेजेस, मतलब कि इमेज कोई है उसमें फेस को रिकॉग्नाइज करने का कौन सी टेक्निक कहलाती है, कौन सी टेक्निक कहलाती है, तो कंप्यूटर विजन कहलाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कंप्यूटर विजन क्या, एक इमेज है उसमें एक फेस को रिकॉग्नाइज करने की टेक्निक कौन सी, कंप्यूटर विजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अनसुपर। एक ही क्वेश्चन 10 बार घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप लोग देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अनसुपरवाइज लर्निंग। मैंने आप लोग बता दिया अनसुपरवाइज लर्निंग जहां आप लोग देखो वहां क्लस्टरिंग सोचोगे तो K-मीन सोच लोगे। ठीक है, मैं क्लस्टरिंग वाले जितने भी मतलब कल एल्गोरिदम होंगे मैं आप लोगों को लिस्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, विच AI एल्गोरिदम इज ऑफन यूज्ड इन ऑटोनोमस व्हीकल। ठीक है, तो डीप क्यू लर्निंग मैंने आप लोग बताया था कि डीप लर्निंग में कौन सी एल्गोरिदम यूज करते हैं, तो क्यू लर्निंग आप लोगों को पिछली वाली मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें क्यू लर्निंग की मैंने आप लोगों को बताया था उसके बारे में। क्यू लर्निंग के बारे में मैंने ये नहीं बताया था कि एल्गोरिदम कैसे काम करेगी, मैंने बस इतना बताया था कि कौन सी एल्गोरिदम किसका है, ये एग्जांपल याद करके रख लेना आप लोग, क्योंकि यही डायरेक्ट पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच AI फील्ड फोकसेस ऑन इंप्रूविंग रोबोट्स, तो रोबोटिक्स ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच एल्गोरिदम इज मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। अच्छा, मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन आप लोग एक शब्द याद रखना, क्लासिफिकेशन, और जहां पे भी क्लासिफिकेशन आए वहां पे सुपरवाइज लर्निंग याद आ जाएगा आप लोगों को। तो ठीक है, तो अच्छा सुपरवाइज लर्निंग में भी क्या, अब मैंने बोला फिर से एल्गोरिदम में आप लोगों को दूंगा, तो इसमें एक डिसीजन ट्री है, डिसीजन ट्री, इसका आप लोग याद रखो, बाकी मैं इसका कोई चार्ट दे दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से स्पीच रिकॉग्निशन का पूछा है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंडर में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पूछ दिया गया है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप लोग एक ही बात याद रखना, इसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड दिया जाता है, जहां पे भी ये मिले वो सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। आगे बढ़े, अच्छा एक क्वेश्चन है, CNN मतलब CNN जो है एल्गोरिदम जो है, CNN जो एल्गोरिदम है वो AI फॉर इज यूज्ड इन AI फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन इमेजेस, मतलब इमेज है उसमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना कौन सी एल्गोरिदम CNN यूज होती है। ठीक है, CNN एक इमेज है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एक इमेज है उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का कौन सी एल्गोरिदम यूज होगी, तो CNN यूज होगी। कैसे काम करेगी ये नहीं पता करना है, CNN एक लाइन का आंसर हम लोग को याद रखना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फजी लॉजिक के बारे में मैंने अभी आप लोग बताया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। ठीक है, विच AI एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग पर्सनलाइज रिकमेंड, मतलब जो इसका मतलब सीधा एग्जांपल समझो कि जो आप लोग देख रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको मतलब रिकमेंड करे कोई चीज, तो इसमें नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन आ गया आंसर, मतलब नेटफ्लिक्स में जो AI एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग पर्सनलाइज मतलब जो हम लोग देख रहे हैं ना वैसा ही रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं अभी AI की वीडियो देख रहा हूं, तो आप लोग देखना मेरे AI की वीडियो के नीचे भी AI की वीडियो आएगी, लेकिन वो किसी और की होगी। ठीक है, रिकमेंड कर रहा है YouTube वगैरह।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एआई एल्गोरिदम यूज टू ग्रुप सिमिलर डाटा पॉइंट्स टुगेदर। मैंने बोला ना क्लस्टरिंग कर देना, सिमिलर डाटा पॉइंट्स मतलब एक ग्रुपिंग मैंने आप लोग ग्रुप भी बताया था, ग्रुपिंग कर देना। मोटा लड़का आएगा, पतला लड़का आएगा, मैं आऊंगा, मिडिल वाला लड़का आएगा, अलग अलग ग्रुप में उसको कर देंगे। जो मोटा आएगा मोटे मोटे में रखते जाएंगे, जो पतला आएगा पतले पतले में रखते जाएंगे। आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा तो मैंने आप लोग बताया था। तो देखो इसमें क्या पूछा है, कहां गया, Which AI algorithm is used to group similar data point together। तो ये तो आ गया सुपरवाइज लर्निंग, और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में ही अनसुपरवाइज लर्निंग, और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर में ही आ गया के मींस लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is type of a neural network used in deep learning। डीप लर्निंग का भी एक क्वेश्चन देखो, CNN ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के लिए एआई की कौन सी टेक्निक यूज होती है? आप लोग एक पीडीएफ बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना। डिसीजन मेकिंग के लिए एआई की कौन सी टेक्निक यूज होती है? तो एक्सपर्ट सिस्टम यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक प्रोपेगेशन के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, आप लोग देखो एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, बैक प्रोपेगेशन का क्या काम आता है? टू एडजस्ट वेटेज टू एडजस्ट वेट्स इन नेटवर्क ड्यूरिंग ट्रेडिंग, मतलब उसको अपडेट करते रहना। समझ गए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोगों को एक लाइन अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ले जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, विच एआई फील्ड यूजेस न्यूरल नेटवर्क टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसमें पूछा गया है कि कौन सी एआई फील्ड है, कौन सी एआई की फील्ड है जो कि न्यूरल नेटवर्क का यूज करती है, न्यूरल नेटवर्क का। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि न्यूरल नेटवर्क का यूज कहां होगा? डीप लर्निंग में होगा। क्यों डीप लर्निंग में होगा? अच्छा, डीप लर्निंग को डीप लर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे हिडन लेयर्स होती हैं बहुत सारी, और जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतना ही डीप नेटवर्क होता जाएगा, और इसी की वजह से इसको डीप लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है। हिडन लेयर में कितनी भी लेयर्स हो सकती हैं, जितनी ज्यादा हिडन लेयर होंगी उतनी ही ज्यादा डीप नेटवर्क होगा, उतनी ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इसी को डीप लर्निंग कहते हैं, इसी से इसको डीप लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा यार एआई के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा कहते हैं ना उसको। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की जरूरत है, और इससे ज्यादा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग हायर स्टडी में हम लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जितना इसके लिए सफिशियंट है मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोग क्वेश्चन वगैरह देखोगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा, इतने में मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन वगैरह देखे हैं मुझे तो मतलब अच्छे खासे मिल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग भी देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही भाइयों। मैं अभी कुछ समय में वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके कुछ ही समय में मशीन लर्निंग का वन शॉट वीडियो लेके आ जाऊंगा, फिर डीप लर्निंग का भी वन शॉट वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें वो वीडियो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। इसमें मैंने कुछ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के भी क्वेश्चन फिट कर दिए थे। मैं सोच रहा था कि तीनों क्वेश्चन मतलब तीनों चैप्टर क्वेश्चन इकट्ठे बनाए जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अलग अलग कर देते हैं क्योंकि काफी ज्यादा समय लग जाएगा। देखो आज की वीडियो 28 मिनट की हो गई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाइयों। जय बोले तो कुछ समय वेट कर लीजिए, आपको मशीन लर्निंग का वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। जय बोले, हर हर महादेव।